नमो उपध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास गुरु को बारंबार इस पंचम काल में जहाँ विषयों की बहुलता है, जहाँ 24 घंटा भाग दौड़ हाफादफी लगी हुई है, वहां पे पूज्य गुरुदेव श्री ने महाविदेह क्षेत्र से पधार कर पूरे 45 बरस तक मैं शुद्धात्मा हूँ इसकी जो अमृत वर्षा बरसाई, ये एक आश्चर्यजनक घटना है। ये कि सिमंदर भगवान का संदेशा लेके पूज्य गुरुदेव से पधारे और बिना मतलब कोई बाधा आए 45 बरस तक निरंतर पांचों परमागम और बहुत सारे, जिसमें समय सार जी ग्रंथातिराज के सभा में 19 बार प्रवचन आद्योपांत है। ये तो कोई महासौभाग्य यहाँ अपने अपना जीवों को है। तो ये गुरुदेव श्री के द्वारा ये वस्तु का स्वरूप का इतना खुलासा हुआ है, इतना खुलासा हुआ है और इतना मतलब आह्लाद पूर्वक और अपनी भाषा में, और जैसे किसी को भी समझ में आ जाए इस तरह से। तो ये इसको इसको मतलब वेस्ट नहीं जाने देना। कहने का मतलब है कि गुरुदेव आए गीत तो गाता है, गुरुदेव ने जो बात फरमाई, गुरुदेव ने जो बताया कि तू अपने को शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, प्रभु परमात्मा, ज्ञायक 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 मात्र जाननहार, कुछ करना धरना नहीं है, परिपूर्णता में क्या करे प्रभु है, ऐसा तू अपने को जान। ये मतलब अपने को इस तरह से हूं में ऐसा मतलब होना नहीं है, हूं तो सही, हूनों में क्या होना है, जानना नहीं है, देखा नहीं है, समझा नहीं है, विश्वास नहीं किया है। तो आज विश्वास श्रद्धान करने का समय है। सुना पढ़ा, खूब पढ़ा, खूब सुना, लेकिन विश्वास करने का दिन है कि पूज्य गुरुदेव से आज सोचो कि महाविदेह क्षेत्र से भारत में इस पंचम काल में आना, वो तो कोई हम जैसे जीवों का ही महापुण्य फटा कि गुरुदेव से यहाँ आए और उन्होंने वस्तु स्वरूप को इतना खोला कि भाई जो ये शुभ भावों में ये धर्म मान के बैठे थे, उसकी जगह उन्होंने कहा कि धर्मी के आश्रय से धर्म होता है। अपने शुद्ध चैतन्य परमात्मा, भगवान आत्मा, ये परिपूर्ण मैं हूँ, ऐसा श्रद्धा ज्ञान आचरण में धर्म होता है। ये गुरुदेव श्री ने बताया। तो गुरुदेव श्री का बताया हुआ तत्व पूज्य सोगाणी जी बाबूजी ने एक प्रवचन में बात समझ के अवधारण किया और अपना जन्म मरण का अभाव का उपाय कर लिया है। तो उन सोगाणी जी बाबूजी का अब जिन्होंने इतना शॉर्टकट में काम किया, वो ये बता रहे हैं कि देखो काम इतना ही है, इतना ही शॉर्टकट है, ज्यादा विस्तार का काम नहीं है। अंदर में इतना विस्तार, इतना अद्भुत वैभव भरा भरचक में हूँ कि तुझे बाहर के विस्तार की आवश्यकता नहीं है। बाहर में जान लिया, प्रयोजन भूत जान लिया, जानने के बाद जाननहार मैं हूँ, यहाँ आके रुक जा बस। ये तो अपन द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें 118 नंबर का बोल है कि निर्विकल्प की भूमिका में भी नहीं, विकल्प की भूमिका में भी
जिसको निर्णय नहीं होता उसको निर्विकल्प निर्णय होने का अवकाश ही कहाँ है ना। पहले सोचा निर्विकल्प होएंगे तब होएगा, अरे निर्विकल्प विकल्प दोनों की चिंता नहीं कर, विकल्प इस तरह तोड़ दे कि मैं निर्विकल्प ही हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ, मैं तो अनादि अनंत वस्तु मात्र परिपूर्ण परिपूर्ण आत्मा हूं ना, शुद्धात्मा हूं ना, जीव हूं ना, चेतन हूं ना। तो अपने को इस तरह से विकल्प की भूमिका में ये निर्णय करना है। जब विकल्प की भूमिका में ऐसा निर्णय, यथार्थ निर्णय और यथार्थ निर्णय में पक्कापन, ये विकल्प की भूमिका में हो जाता है सब काम। तो बोले विकल्प की भूमिका में भी जिसको निर्णय नहीं होता उसको निर्विकल्प निर्णय होने का अवकाश ही कहाँ है। वो कैसे होएगा जब विकल्प की भूमिका में तो मुझे करना है, मैं तो रागी हूँ, मैं तो शरीर वाला हूँ, ऐसा मानेगा तो निर्विकल्प होने का चांस कहाँ है। विकल्प की भूमिका में अपने को सहज पने अंदर बैठ बैठ के अपने चैतन्य रूप में रखता रहता है कि ओहो हो, कोई अवस्थाएं मेरे में आती नहीं है, कोई अवस्था रूप मैं नहीं होता हूँ, मैं तो हूँ सो हूँ। स्वर्ण का स्वर्णपना छोड़ के कंगन कुंडल थोड़ी हो जाएगा। स्वर्ण अपना स्वर्णपना सुरक्षित रख के परिणमन होता है। तो स्वर्ण ही है ना, स्वर्ण में कुछ थोड़ी हुआ है। वैसे ज्ञायक तो ज्ञायक ही हूं मैं। परिणाम में शुद्धता प्रकट हुई तो परिणाम मतलब शुद्ध द्रव्य तो शुद्ध ही रहा ना, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहा ना। इस तरह से पूरा जब निर्णय होता है ना विकल्पात्मक भूमिका में, टोडावल जी पंडित जी साहब ने इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा कि सविकल्प से निर्विकल्प होना, सविकल्प पहले सविकल्प दिशा में ऐसी स्थिति हो जाती है कि जैसे मतलब स्वभाव की इतनी महिमा और जैसा अनुभव होता है उसका अनुभव के पहले विकल्पात्मक ऐसा का ऐसा इसको अंदर से अनुभव होने लगता है, मतलब विकल्पात्मक है लेकिन तो पहले ये ऐसा होए तो निर्विकल्प का चांस है। और विकल्प के अंदर में तो तूने राग देश मोह या फिर मुझे शुद्ध होना है, वर्तमान में तो अशुद्ध हूँ, तो तूने पर्याय पर्याय को अगर पकड़ रखा है तो निर्विकल्प, जब विकल्प की भूमिका में ये निर्णय नहीं होता है तो निर्विकल्प का तो चांस ही कहाँ है। इतना बढ़िया बोल है ये कि तू निर्विकल्प विकल्प की चिंता मत कर, तू स्वभाव को अपनापन दे बस कि ये मैं हूँ। तो वहां से पर्याय बुद्धि छूट के निर्विकल्प हो जाएगा, है ना। पर्याय बुद्धि छूट जाएगी, पर्याय की पामरता की पर्याय में दुखी हूँ, पामर हूँ, पर्याय में दुखी हूँ, इसका ज्ञान कराया है कि वर्तमान अवस्था में ऐसा ऐसा कंडीशन चल रहा है। लेकिन ये वर्तमान अवस्था में देख देख के रोने की बजाय से स्वभाव को देख के प्रसन्न हो जा। ओहो, मेरे में विकल्प का अंश भी नहीं है। वस्तु में क्या विकल्प होगा, सोना सोना है, सोना में क्या विकल्प होगा। जिसने खरीदा है, जिसने बेचा है उसको विकल्प होता है। जिसने खरीदा है वो उसको टेस्ट कराएगा कि पूरा 16 टन का है कि नहीं, ये है कि नहीं, या जिसने बेचा है वो वैल्यू बताएगा। लेकिन सोना तो सोना है ना, सोना में क्या हुआ बताओ। ऐसे ही जो परिणाम इस रूप अनुभव करेंगे उनको विकल्प से निर्विकल्प होगा। लेकिन मैं तो परिपूर्ण ध्रुव 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 एक रूप ज्ञायक परमात्मा हूँ। ऐसा विकल्प की भूमिका में ये निर्णय करना है कि मुझे निर्विकल्प नहीं होना है, मैं तो पहले से ही, मैं वस्तु मात्र हूँ ना। तो मैं तो पहले से ही निर्विकल्प हूँ, जहां विकल्प की गुंजाइश ही नहीं है, जहां कुछ होता ही नहीं है। ऐसा ये शुद्ध परमात्मा, ऐसा अनंत गुणमय, अनंत गुणों का घनपिंड है, ऐसा प्रभु परमात्मा मैं हूँ। बस उठते खाते पीते सोते जो भी, मैं तो बस ही गायक हूँ, मैं तो गायक, मैं तो गायक, मैं तो गायक। अब उसके बाद में खाली जब पता चल गया कि मैं ये हूँ तो फिर विकल्प का क्या काम है। अभी जैसे देह के लिए विकल्प नहीं उठाने पड़ते हैं, नहीं उठाने पड़ते हैं ना कि मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, नहीं उठाने पड़ते हैं। वैसे जब यथार्थ निर्णय हो जाता है विकल्प की भूमिका में, है सविकल्प भूमिका में एकदम यथार्थ निर्णय हो जाता है, तब निर्विकल्प का अवकाश है।
अगर विकल्प में भी अभी तो हमारे विकल्प है, अभी तो हम रागी है, तो अभी अभी क्या है, तुम जैसा देखेगा वैसा तुम्हें दिखता रहेगा, वैसा ही तुम मानता रहेगा। अरे वस्तु को वस्तु के एंगल से देखना चाहिए, वस्तु कैसी है, मूल वस्तु कैसी है, वस्तु का स्वभाव कैसा है, वस्तु अनादि अनंत के स्वरूप रही हुई है, कैसे टिकी हुई है? हम तो ये तो वाला मान रखे हैं, अरे अब 100 वर्ष की मान लो, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष की आयु है, उसके बाद मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा तो फिर दूसरा जन्म हो जाएगा, अब दूसरा जन्म क्या होगा है? ये तो फिर सोचना ही पड़ेगा ना, जब मरण धर्मा है तो फिर दूसरा तो कुछ ना कुछ होएगा। लेकिन जब दृष्टि में गायक आता है कि मैं वह हूं जो है भगवान, जो हूं मैं सो है भगवान, मैं तो ये चैतन्य 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 रत्नाकर प्रभु भगवान आत्मा, तो हर अवस्थाओं के काल में अवस्थातीत, मतलब अवस्था के साथ तो हूं मैं, पर अवस्था रूप नहीं होता, मैं हूँ। जिस अवस्था ने अपने को मैं ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, तो वो अवस्था चैतन्य रूप परिणमन कर जाती है, समझे ना? चैतन्य की गठरी में मैं ही मैं हूँ, एक बोल है, चैतन्य की गठरी में मैं ही मैं हूँ। तो चैतन्य की गठरी क्या है कि ये चैतन्य चित चैतन्य चमत्कार अखंड ज्ञायक पिंड है, उसमें कौन बस रहा है कि बस मैं ही मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। आधा अधूरा विकल्प वाला, या फिर देह वाला, या देह के लक्ष्य के राग वाला, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो एक रूप रहने वाला हूँ, मैं तो वस्तु हूँ, वस्तु वस्तु रूप रह के परिणमन करती है, तो मैं तो वस्तु मात्र हूँ है। ये परिणमन ये स्वीकार करे कि मैं तो ये ही रहा, ये रहा, मैं ये रहा, तो बोले विकल्प की भूमिका में निर्णय करना है ऐसा। डरता है निश्चयवासी हो जाएंगे, अरे निश्चयवासी कैसे होएगा प्रभु, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा, उसको कैसे बदलेगा बताओ? चेतन को जड़ करके दिखाओ कभी, हो ही नहीं सकता। तू माने चाहे ना माने, परमात्मा पना छल ना होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आहा, जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा। आहा, जब एक रतन, ये ज्ञान मेरा एक ऐसा है कि वो कोई समय में भी अपने को जानना जानन 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 पने बिना नहीं रहता है, तो ऐसा एक ज्ञान गुण, ऐसे अनंत 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 गुणों से भरचक अखंड क्या एक परमात्मा, ये मैं हूँ, ऐसा रत्नाकर होगा। हाँ, विकल्प की भूमिका में निर्णय करना है। तू पहले निर्विकल्प की चिंता करता है, निर्विकल्प तो स्वभाव निर्विकल्प ही है, वस्तु हाजिर हजूर विद्यमान है। तू तो विकल्पों के अंदर ये पहले दिशा मोड़ के निर्णय तो कर कि ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ, ये शुद्धात्मा है सो मैं हूँ, ये परम पारणमिक भाव ज्ञायक भाव है सो मैं हूँ, बस यही मैं हूँ। अब ये निर्णय करने वाली तो पर्याय है। तो विकल्प की भूमिका में ये निर्विकल्प रूप निर्णय करती है कि उसको मतलब इसमें शंका संशय नहीं रहता है कि मैं हूं कि नहीं, हूं कि नहीं, ऐसा नहीं, हाजिर हजूर हूं ना, हाथ कंगन तो आर से क्या, देख ले, अनुभव कर ले भाई, देख के अनुभव करना। तू तू अपने को क्रोध में क्रोधी माना, लेकिन ये क्रोध तो आया और निकल गया, लेकिन उसको जानने वाला तो हाजिर हजूर रहा है। तो अगर मैं ही क्रोधी हो जाता तो जानने वाले कहाँ से बचता, फिर क्रोध के साथ में नाश हो जाता कि नहीं। वस्तु वस्तु बने टिकी रहती है, परिणमन होता है। तो परिणमन की भूमिका में ये नक्की करना है कि मैं हूं तू ज्ञात ते तो तेज छे, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो हूँ सोई हूँ, न पहले से लेके छठे गुणस्थान में आता, न 7 से लेके 14 गुणस्थान में आता। प्रमत्त अप्रमत्त दशाएं हैं, और मैं दशाओं से अतीत ये ज्ञायक परमात्मा हूँ, ऐसा निर्णय करना है ना। फिर इसके बाद का बोल है 119 नंबर का, कि खुद का परिणाम बताते हुए कहा कि इतनी लगनी रहती है
कि मैं कब एकांत में रहूं, बैठूं। एकांत में बैठने की लगन रहती है, फिर भी एकांत नहीं मिले तो वैसे ही अंदर में एकांत बना लेता हूँ। एकांत न मिले तो उसके लिए तड़फता नहीं, आकुलित नहीं होता। ये अंगत बात है उनकी, कोई आपस में खास चर्चा चलती हो ना, तब उन्होंने बताया कि मुझे खुद का परिणाम बताते हुए कहा कि इतनी लगनी रहती है, देखो कितनी लगनी रहती है कि मतलब निर्विकल्प जो स्वभाव अपना है ना, वो यहाँ अंदर अंदर जाने की इतनी लगनी रहती है। विकल्पों में संतोष नहीं लेता है कि विकल्पों में ये पता चल गया कि मैं तो गायक हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, उसमें नहीं। क्योंकि उसमें आनंद नहीं है, इसमें तो विकल्प है। विकल्प है तो राग है, राग है तो दुखी है ना, इसमें आनंद नहीं है। अब क्यों थकान आ जाती है कि विकल्प में मान लो बैठे कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, तो थोड़ी देर बाद थकान आ जाती है। क्यों आ जाती है कि विकल्प में तो थकान ही है ना, विकल्प मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए थकान है। तो कहा है कि खुद का परिणाम बताते हुए कहा कि इतनी लगनी रहती है, सोचो चरम सीमा, सोचो कितनी, कि इतनी लगनी रहती है कि मैं कब एकांत में बैठूं। आहा हा हा, कब बस अपना अनुभव का रस घूट 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 पीता रहूं। सो गणेश जी बाबू जी को पूछा ना आनंद की अनुभूति का बताओ, तो बोले बताए कैसे इसको। फिर बताया जैसे गन्ना का घूंट 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 रस पीते जाए, मीठा 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 मीठा, वैसे मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान, ऐसा निर्विकल्प अनुभव होता जाए। वस्तु सामने हाजिर हजूर हो तो उसका विकल्प नहीं करना पड़ता, उसका कोई विकल्प करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। तो बोले एकांत में कब बैठूं, ऐसे इतनी लगनी होती थी, मतलब अपने साथ अपना स्वभाव में कैसे स्पर्श करता हुआ बस मैं बैठा रहूं कि मैं ही हूं, 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 मैं ही हूं। ये सोचता है कि मैं रागादिक भाव रूप हूँ और मुझे अनुभव करना है, मुझे अनुभव करना है। ये दो पन्ना हो गया, ये अपने को एक क्षणवर्ती पर्याय रूप मान लिया ना, तो इसमें विकल्प से विकल्प उठते जाते हैं। और जब ये अनुभव करता है ना कि मैं स्वयं हूं ना, निर्विकल्प ही हूं मैं तो बोले इतनी लगनी, देखो अपनी लगनी की चरम सीमा बताई है उन्होंने, कि इतनी लगनी रहती है कि मैं कब एकांत में बैठूं। एकांत में बैठने की लगन रहती है, फिर भी एकांत नहीं मिले, क्योंकि घर गृहस्थी थी ना, तो घर गृहस्थी थी तो कोई काम रहे तो मतलब वैसे एकदम निवृत्ति होके एकांत नहीं मिले, तो वैसे ही अंदर में एकांत बना लेता हूँ कि बाहर की क्रिया तो बाहर चलती रहेगी। आहा हा, देखो तड़फ भी है बैठने की, लेकिन आकुलता नहीं करते हैं। आकुलता क्यों नहीं करते कि मेरा स्वभाव तो टिका टिकाया ही है, मैं तो टिक्का टिकाई हूं ना, मैं तो बैठा बिठाया ही हूँ, ऐसा ऐसा लेके और अंदर में एकांत बना लेते हैं। नहीं मिले तो ऐसे दुखी होना, आकुलित होना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मैं ऐसा उलझा हुआ हूँ। भाई मैं तो जाता दृष्टा हूं ना, ऐसे करके एकांत बना लेते हैं। और जैसे ही टाइम मिले वैसे अपना एकांत में विराज जाते हैं। एकांत में बैठना इसका मतलब है कि एक शुद्धात्मा में अहम पना करके जम जाना, रम जाना। एक शुद्धात्मा सो मैं ही हूँ, ये मैं तो टिका टिकाया, बैठा बिठाया, मैं तो घड़ा घड़ाया, रुका रुकाया, जमा जमाया है ना, ये मैं हूँ। मैं अनादि से इतनी पर्याय बदली, इतना बोले नरक में इतने टुकड़े टुकड़े हुए, लेकिन मैं अखंड का अखंड रहा, मेरे को कोई छू नहीं सकता है। ऐसे एकांत में बैठ जाने का, बस बैठ गए। अब जो परिणाम आते हैं, जो होते हैं, मेरे में जो मुझे जो पता चलता है, बस वो तो पूरा मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। क्योंकि चेतन के अलावा किसी में ज्ञान नहीं है, चेतन के अलावा किसी में फीलिंग नहीं है ना। तो फीलिंग का मामला है, ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान से बोले मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, और फीलिंग फीलिंग अगर गायक रूप नहीं आवे तो फिर एकांत कहाँ लिया आपने, है? एकांत का मतलब यही है कि आप छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, मुझे ये करना है, ये बदलना है, ऐसा करना है। आप तो एक वस्तु को लेके बैठ जाओ कि मैं ये डीम बना, ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा परिपूर्ण, ये देहाकार अंदर में पूरा का पूरा ये है। जैसे सिद्ध भगवान की प्रतिमा दिखाते हैं ना, जैसे सिद्ध भगवान के तो बीच में से वो दिखाते हैं, लेकिन जो दिखाते हैं ना, आकार दिखाते हैं ना, मान लो अनंत भगवान का है जो भी,
तो कैसा, जैसे मंदिर के अंदर प्रतिमा जी है, कितनी ठोस अपने में बस। तो ऐसा ये चैतन्य अनंत गुणों का घनपिंड, बस मैं तो ये कहूँ। अब परिणमन जीव का क्षणिक स्वभाव है, तो परिणमन में बस ये अपने को अन्य अन्य रूप मानता है। उसकी जगह बोले मैं तो इसे लेके एकांत में बैठ जाता हूँ। अरे निष्क्रिय परमात्मा, आहा, अटल अकंप अडोल ध्रुव, टिका हुआ, हा 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 हा। जैसे सोने की कोई प्रतिमा हो तो उसमें सोना 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 ही है। चांदी की हो तो चांदी 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 ठोस होती है ना, चांदी है। वैसे मैं परमात्मा हूँ तो उसमें चेतन 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 चेतन, मतलब चैतन्यमय, चैतन्यमय, ये आनंदमय, ये सुखमय, ये अनंत गुणों से भरचक, अनंत शक्तियों से लबालब भरा हुआ, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। तो बोले मैं तो अंदर में एकांत बना लेता हूँ, है बाहर में एकांत नहीं मिले। ये तो बाहर उदय अनुसार कार्य होता है, ये तो अपने हाथ की बात नहीं है। लेकिन मैं ये परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करना अपने हाथ की बात है। ये किसी के आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। बोले पर्याय की योग्यता, पर्याय की योग्यता, ऐसा पराधीनता का काम नहीं है ये। हम्म? ये तो अपना ही तो काम है। अरे तूने अपनी मर्जी से देह को अपना मान रखा है, मैं देह हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, इस देह का नाम से अपने को मान रखा है। तो तू अपनी मर्जी से ही ये मान्यता तोड़ सकता है। इसे कोई कोई देवशास्त्र गुरु या कर्म का उपशम क्षयोपशम ये कोई कुछ नहीं करा सकता, कुछ नहीं करा सकता बाहर वाला। मैंने ये मान्यता में मान रखा था कि मैं देह हूँ, तो मुझे ही मान्यता में ये मानना है कि मैं देह नहीं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीवराज हूँ। मैं चैतन्य चक्रवर्ती हूँ। आहा हा हा, कितना मतलब देखो कितना आश्चर्य की बात है कि अंदर ये जागता जीव भगवान आत्मा स्वयं चैतन्य, मतलब फीलिंग यहाँ, ज्ञान यहाँ, सर्वस्व यहाँ। इस जड़ में तो क्या है, कुछ नहीं है इसमें। जीव निकल जाए तो इसमें क्या है बताओ तो सही। तो ये चेतन इस जड़ के पीछे, ऐसे मुर्दा के पीछे लगा हुआ है, अपनापन करके। कोई नहीं लगता मुर्दा के पीछे, ये अपनापन करके कि ये मैं हूँ। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व बुधा है। शरीर को ही मैं मानता है, जीव बोलता है मैं जीव हूँ, लेकिन देह सहित को मानता है। तो बाबूजी बोलते हैं कि मैं तो एकांत अंदर बना लेता हूँ। अरे आप कैसे अंदर में एकांत बनाते हो? बाहर में तो ये सारा बिजनेस का कार्य चल रहा है, सब चल रहा है। बोले भले ही चले हैं, उनमें रस नहीं रहता है, उसमें रुचि नहीं रहती है, उसको करने वाला नहीं मानते हैं। मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, मात्र एक ध्रुव टंकोत किरण, एक ज्ञायक परमात्मा टिका टिकाया। बस ऐसे अपने को देखते रहते हैं और बाहर की प्रक्रिया बाहर में होती रहती है। क्या करूं जब तक यहाँ स्थिरता नहीं हुए, क्योंकि ये बाहर का खेल है ना, ये बाहर का खेल अपन कैसे पलटे बताओ, नहीं पलट सकते। सिमंदर भगवान अभी विराजमान है और वो अनंत अनंत वीर्य प्रकट हुआ है, लेकिन ये बाहर का आयु कर्म का जो 1 कोटि पूर्व की आयु है, तो उसका वो क्या करे, कुछ नहीं करना। अंदर में विराजमान है, वो तो अपने कृत कृत्य हो गए, मतलब मुक्त हो गए एकदम। बाकी ये देह छूट के 4 अघातीय कर्म बाकी है, तो उनका काम उनमें होने वाला है। वो होने वाला है, जिसमें जो होने वाला है होने वाला है, पर मेरे में कुछ नहीं होता। ऐसा ध्रुव चट्टान की माफिक कि मैं तो ये रहा, मैं तो ये रहा, मैं तो ये रहा। ये सुगाजी बाबूजी का अंतरंग इससे दिखता है, उनके बोलों से उनका अंतरंग दिखता है। कि वो बोलते हैं कि बाहर में मैं एकांति चाहता हूँ मुझे, और नहीं मिले तो मैं अपना एकांत बना लेता हूँ। इसका मतलब अपने हाथ की बात है। बाहर के उदय को फेर फार करना हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन अपने स्वभाव की अनुभूतियां करना ये हमारे हाथ की बात है। इसमें पर्याय का कर्ता की बात नहीं है। ये तो श्रद्धा के अनुसार, दृष्टि के अनुसार कार्य होता है ना। तो दृष्टि में पर्याय को नहीं पकड़ा है कि पर्याय में करना है, पर्याय में कमी है, पर्याय में, दृष्टि में स्वभाव को पकड़ा। तो स्वभाव को पकड़ के कि मैं तो पूरा हूँ, मुझे क्या करना है। तो बोले ये बाहर में जो काम हो रहा है ना, ये कार्य हो रहा है, तो अपने स्वकाल में पलट के स्वभाव के सन्मुखता वाला कार्य होएगा, होएगा ही होएगा। जिस
जिसको जिसकी रुचि होती है, उसको वो दिखता। जिसको जिसकी रुचि नहीं, वह होने पर भी नहीं दिखता। जिसको रुचि है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, उसको वही वो दिखता है। कब? कि अरे कोई अवस्था के काल में हो, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। और जिसको जिसकी रुचि नहीं है, वो होने पर भी, सामने होने पर भी उसको नहीं दिखता, क्योंकि उसका उपयोग तो रुचि अनुसार परिणमन करता रहता है। जहाँ रुचि है वैसा करता रहता है। इसलिए बोला है कि मैं तो एकांत न मिले इसके लिए तड़पता नहीं, आकुलित नहीं होता हूँ, अंदर में एकांत बना लेता हूँ। ये कला सीख लेनी चाहिए, है ना। ये कला है ये, कि अंदर में बना लेता हूँ, मतलब कि जब जहाँ राग होता है वहीं पर ही ज्ञान भी तो है ना, वहीं पर ज्ञान है, कि ज्ञान कोई अलग पड़ा है थोड़ी है। अनंत गुण अखंड बने रहे हुए हैं। राग हुआ है चारित्र गुण के पर्याय में हुआ है, ज्ञान है ज्ञान गुण के पर्याय में है ना, और श्रद्धा है श्रद्धा गुण के पर्याय में। तो जहाँ राग है वहां राग तो बदलता हुआ भाव है, और ज्ञान कंटिन्यूटी वाला है। राग नया नया अलग अलग आता है, ज्ञान जानन 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 पने निरंतर बहता है। तो इसमें इसमें अपना एक ज्ञान में जानन पना है, तो जानन पना में ये जानना है कि मैं ध्रुव चैतन्य चट्टान है, ये मैं एक समय के परिणाम जितना हूं ही नहीं। तो परिणाम परिणाम का कार्य कर रहा है, लेकिन मैं तो ध्रुव चट्टान हूँ, मैं तो ध्रुव ज्ञेय भाव हूँ। कैसा अद्भुत खेल है, इतना अच्छा इतना मीठा लगता है कि जीव दुखी हो रहा है, ये जबरदस्ती का दुखी हो रहा है। जिस परद्रव्य में अपना कुछ चलता नहीं है, वहां पूरा समय मेहनत कर करके शरीर की बर्बादी, रुपया पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, सब बर्बादी कर करके मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा। भैया प्रभु, भगवान के ज्ञान में तुम्हारा यश नाम में परमात्मा हूँ इसमें है। तो यश गुणगान आत्मा का ना, इस देह का क्या यश गुणगान है। ये देह तो पुद्गल की बनी हुई है, इसको तो कुछ खबर ही नहीं है। तो एकांत मना लेता हूँ, इसका क्या मतलब है कि एक एक मतलब अखंड, अंत मतलब गुण, अनंत 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 गुणों से भरा हुआ है, लबालब छलाछल। श्रद्धा ज्ञान में ये बात बैठ जाती है, तो अब बार बार में बस गेय भले प्रतिभासित हो, पर दिखे मुझे ज्ञानात्मा। आहा हा हा, भले ही ये बाहर के कार्य होते हुए प्रतिभासित हो, पर मुझे जब पता चलता है कि मैं तो ये टिका हुआ गया एक परमात्मा हूँ, तो मुझे तो दिखे मुझे गया ज्ञानात्मा। ज्ञानात्मा ज्ञान से लबालब भरा हुआ है, शुद्धात्मा भगवान आत्मा, इसका अनुभव करता रहता है। तो बोले मैं तो तड़फता नहीं हूँ। कौन तड़पे बताओ। अपनी चीज की खबर नहीं हुई तो तड़पे, अपनी चीज की खबर पड़ गई तो कौन तड़पे बताओ। है, सुबह हमको मिठाई बनानी है, कोई किसी गेस्ट को अपने बुलाया है और मिठाई बनानी है, लेकिन सुबह बनानी है ना, अभी थोड़ी बनानी है। तो अभी अपना अपने ज्ञान के अंदर सारा सेटिंग है कि इसके लिए जो जो चीज चाहिए वो सब अपने घर में पड़ी है ना, सारी सेटिंग है। तो अभी कौन तड़फेगा बताओ। है, सुबह उठ के प्रोसेस चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज बननी है उसका मटेरियल सब हमारे पास में है, कहीं कहीं से लाना नहीं है, कोई कमी नहीं है। जैसे मैं चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ये हाजिर हजूर हूँ ना। तो अब तो सुखी होने के लिए, अनुभव करने के लिए, आत्मज्ञान ध्यान करने के लिए क्या करें। है? वर्तमान में विकल्प है, लेकिन विकल्प तोड़ के क्या करना, कि कुछ करना है कि अरे हाजिर हजूर हूं ना। जैसे कुछ बनाने के लिए हमारे पास सारा सामान रेडी पड़ा है, सब रेडी पड़ा है। अब क्या करना है कि वो रेडी पड़ा है और ज्ञान में भी है, प्रोसेस भी, तो बन जाएगा। उसके लिए क्या करना है, अभी से दिमाग मतलब वो करे कि जरूरत क्या है। हमें पता है ना, हमें सामान भी पड़ा है, प्रोसेस भी पड़ा है, आता भी है, हमें हाजिर है सुर विद्यमान। तो क्या करना है कि कुछ नहीं करना, जब बनाना जब बन जाएगा बना लेना।
तो भाई भगवान आत्मा मैं हूँ, एक समय की पर्याय जो ये स्वीकार करेगी कि मैं परमात्मा हूँ, दोनों तो हाजिर हजूर विद्यमान है। तो अभी तड़फना क्या है कि अभी तो नहीं हो रहा ना, अभी तो नहीं हो रहा ना। अरे जैसे रात को हमें बनाना ही नहीं है, सुबह बनाना है, रात को बनाया हुआ अपक्ष हो जाता है, तो सुबह बनाना है, पर सामान रेडी है ना, तो बन जाएगा ना, किसकी आकुलता है। वैसे वर्तमान में बनाई अब राग है, लेकिन ये ज्ञायक भगवान आत्मा प्रभु परमात्मा ये मैं हूं ना, तो तू अब भी स्वीकार करे तो अभी हो जाएगा, क्या चिंता है। हम्म? इसलिए बोले कि नहीं, अगर एकांत मिले तो अंदर एकांत बना लेता हूँ, तड़पता नहीं हूँ, तड़पने से तो आकुलता है, आकुलता है तो आश्रव तत्व बढ़ा के बंध को प्राप्त होके संसार बढ़ाएगा, समझे ना। मतलब सुखी होने के लिए भी आकुलता करे तो आकुलता तो दुख की बढ़ती है, सुखी होने के लिए आकुलता करता है। अरे सुख का पिंड में हूँ ऐसा अनुभव करना, अब भी हाजिर हजूर अनुभव कर ले कि मैं तो हूँ। मैं ही तो हूँ। आहा हा हा अनंत 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 गुणों से भरा हुआ, आहा हा, ज्ञानानंद, सुखानंद, वीर्यानंद, सहजानंद, पूर्णानंद, आनंदी आनंद। बस ये मेरा है। क्यों दुखी होए, एक सेकंड में अपना अपने आनंद का अनुभव कर ले तो सुखी, और एक सेकंड में आकुलता भोगे तो दुखी हो जाता है। ये सुख दुख की कल्पनाएं हैं, बाहर से सुख नहीं और अंदर में कभी दुख नहीं, कभी दुख नहीं, अंदर में कभी दुख हो ही नहीं सकता है। हा, जहाँ सुख का सागर लहरा रहा है उसमें कोई गोता खाए तो दुख हो नहीं सकता, और बाहर में कितनी भी चेष्टाएं करो, जहाँ सुख है नहीं वहां से सुख आ नहीं सकता, हो नहीं सकता। दो टूक बात है, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या पुना। वस्तु स्वरूप का विचार करते ही रोमांच आ जाता है कि ओहो, वस्तु का स्वरूप तो ऐसा रहा है और मैंने विपरीत मान रखा है, खाली मान रखा है, हुआ नहीं है। देखो अगर हो जाता ना तो फिर आप उसको कैसे ठीक करते, हुआ नहीं है। लेकिन मान्यता मिथ्या तो किसको कहा कि चेतन जड़ हुआ नहीं है, है? लेकिन हमने अपने को देह मान के जड़ मान रखा है, तो ये विपरीत मिथ्या मान्यता है। अगर हमने जड़ मान रखा है, अगर चेतन जड़ हो जाता तो फिर सम्यक है, फिर हमारी मान्यता तो सम्यक हुई ना। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है, होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ओहो हो, बस जैसा हूं वैसा हूँ, बस हूँ का हकारा लेना है बस कि हूँ, ये होना होना करता रहता है सब समय, पर्याय में ये है, पर्याय में ये है। अरे हम तो इतना प्रयत्न करते हैं तो भी हमारे तो आकुलता नहीं मिटती है। अरे तो आकुलता का काम करता है, आकुलता मिटाना चाहता है, कैसे मिटेगा भाई। एक समय की पर्याय जो स्वतः स्वतंत्र परिणमन करती है उसमें फेर फार की बुद्धि करता है, तो आकुलता मिटाने के लिए फेर फार की बुद्धि करता है, तो आकुलता कैसे मिटेगी। सहज पने से स्वभाव में बैठ जाए तो आकुलता मिटेगी। आकुलता मिटाने का चेष्टा और करता आकुलता का काम, समझे ना। तो कैसे आकुलता मिटेगी। और मैं ये हाजिरी हजूर विद्यमान गया एक परमात्मा हूँ, जब सामने वस्तु प्रत्यक्ष पने दिखाई देती है तो फिर आकुलता किसकी करेगा, फिर किसकी आकुलता करेगा। तो बाबूजी का ये बोल मुझे इतना प्रिय है कि एकांत में नहीं मतलब बैठ पाता तो मैं अंदर में एकांत बना लेता हूँ। तो ये अपने हाथ की बात है ना, कि हम अपने बाहर क्षेत्र से एकांतता खोज रहे हैं, यह स्वभाव जो एकांत जो अकेला ही ज्ञायक परमात्मा में हूँ, इसमें मैं पना करके देख ले, टिक जा। अभी वर्तमान में फीलिंग में भी ऐसा आ सकता है ना कि मैं तो ये हूँ, ध्रुव हूँ। अभी स्वाध्याय कराते हुए ये देखो भाषा वर्णना अलग है, और ये देह अलग, ये मुंह अलग, और ये जो निकलने की योग्यता अलग, और ये जो उदय अलग। मैं तो सर्व अवस्थाओं के काल में डीम बैठा डीम बना हुआ, ये टंकोत्कीर्ण बना हुआ ये ज्ञायक परमात्मा, जिसमें ये सब कुछ है ही नहीं है। ये मैं हूँ, मेरी हाजिरी तो है ना इस समय में। हाजिरी अगर नहीं और खाली विकल्प हो तो विकल्प तो पलट जाता है, तो फिर वस्तु का ही नाश हो जाएगा। तो मेरी हाजिरी विकल्प रूप नहीं है, है ना।
भाषा वर्गणा रूप नहीं है, देह रूप नहीं है, मेरी हाजिरी चैतन्य रूप है, होने पने रूप है, ज्ञान और आनंद आदि रूप, अनंत गुणों से भरे हुए रूप, ये अखंड घनपिंड, ये शाश्वत परमात्मा में हूँ। बस ये अपनी हाजिरी को, इसका नाम एकांत बना लेना है। कोई भी कार्य हुए तो अरे इससे निवृत्ति कब हूँ, इससे निवृत्ति कब हूँ। अरे भाई तू निवृत्त स्वभाव को देख ना, अभी वर्तमान में मैं ये परद्रव्य की क्रिया तो मैं करता ही नहीं हूँ, कर ही नहीं सकता, इनमें तो मैं आता जाता ही नहीं हूँ। तो सुलटी मतलब सुलटी समझ यानी सच्ची समझ, तो उसके अंदर फिर क्या प्रयत्न है, जब हाजिर हजूर वस्तु तो विद्यमान है, और तो प्रयत्न क्या करना है कि बस समझना था, समझ के समा जाओ, समझ के बैठो, समझ के टिको। फेर फार में मतलब भव के भव बीत जाते हैं, समझे ना। अपने को पामर माना और अपने को शुद्ध होना है, इसके अंदर भव के भव बीत जाते हैं। शुद्ध जाने आत्मा को तो शुद्धता को प्राप्त हुए, मैं आत्मा हूं और मैं शुद्ध ही हूँ, ऐसा जब जाने तो जो पर्याय मैं शुद्ध हूँ ऐसा अनुभव करे, वो पर्याय शुद्ध हो जाएगी। आहा, प्रोसेस जहां से है वहां से नहीं उठता है। ओहो हो, जहां अपना वश नहीं चलता है वहां देख देख के रोता रहता है, घबराता रहता है। इतने इतने वर्ष हो गए, हमारा काम नहीं होता है। भैया तेरा काम तो इतना ही था कि मैं ये परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा हूँ, इतना श्रद्धान विश्वास करके बैठना था। इतना तो किया नहीं। वो जो परिपूर्ण ध्रुव ज्ञेय परमात्मा स्वयं है, उसको तो अनादर किया, उसको तो बोला उससे होने से क्या हुआ, उससे होने से क्या हुआ, तो किससे होने से होएगा। तुझे तो शुद्धात्मा का अनुभव करना है ना, तो शुद्धात्मा के होने से क्या हुआ, तुम बोलता है शुद्धात्मा का अनुभव करता है, ये कैसे संभव। शुद्धात्मा का अनुभव करना यानी मैं ही शुद्धात्मा हूँ, मैं ही गायक हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। इस तरह से मान लो कोई बिजनेस कर रहा है, दुकान में बैठा है, ग्राहक आया हुआ है, उसको सामान दे रहा है, वजन कर रहा है, उस समय में भी ये ख्याल में रख सकता है कि ये सब अवस्था के काल में अवस्थातीत गायक परमात्मा में हूँ, जो मात्र जान रहा हूँ। जो कुछ हो रहा है वो ज्ञान में प्रतिभासित हो रहा है, लेकिन मैं तो ये जान रहा हूँ कि मैं तो ये टिका हुआ गायक हूँ, मैं तो ये ध्रुव गायक हूँ, मैं तो परमात्मा रूप रहा हुआ हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। ऐसा एकांत बना लेते हैं, इसलिए तड़फते नहीं है। क्यों तड़फते, अपनी तो चीज है, अपनी चीज है। दिन मान लो सामने पड़ी है, आपको भूख भी लगी है, लेकिन जब तक आप नहीं खा रहे हो तो अंतराय है, लेकिन वस्तु तो है ना, है। तो किसी से लाने थोड़ी जाना है। वैसे मैं तो गायक परमात्मा हूं ना, अभी देख ले, जब देखे, जब देख ले, जब अनुभव करना जब कर ले। तो तड़फना क्यों है, क्योंकि बाहर थोड़ी है, किसी से लाना जाना थोड़ी है। हाजिर हजूर हूँ, मैं स्वयं हूँ, प्रगट हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, बस हूँ ना। ये रहा मैं, ये रहा, बस मेरे अलावा है कौन यहाँ, बताओ तो सही। जो है वो सब अपने अपने है, मैं तो मैं हूं ना। ऐसा अपना शुद्धात्मा का मतलब ज्ञानी किस तरह प्रयोग करते हैं, वो सीखने जैसा है, वैसा प्रयोग करने जैसा है। चलो टाइम हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। तो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो, निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रभु। आवाज तो आएगी नहीं भगवान।